तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार विश्वविद्यालय के छात्र के लिए जिनका एग्ज़ाम होने वाला है पार्ट 2 का। अभी फॉर्म भरने का काम शुरू हो गया है, तो 1 महीने के अंदर उन लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जो केमिस्ट्री ऑनर्स के छात्र हैं या जो केमिस्ट्री सब्सिडियरी के छात्र हैं, पार्ट 2 के जो छात्र हैं, उनके लिए मैंने लगातार वीडियोस बना बना के वेंजाइन एकेडमी पे हम लोग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे केमिस्ट्री पढ़ाने का काम शुरू किया ऑनलाइन माध्यम से। तो जितने भी केमिस्ट्री के छात्र हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जितना हो सके आप लोग से उतना केमिस्ट्री के ग्रुप हो या फिर केमिस्ट्री के जो भी छात्र हैं बिहार विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सिर्फ हम काम करें, नॉलेज गेन करने के लिए नहीं, सिर्फ किस तरह एग्ज़ाम में आप ढंग से पढ़ें कि अच्छे मार्क्स आ जाए। क्योंकि नॉलेज पढ़ने के लिए तो आपको लंबा टाइम इसमें एक्सपेंड करना पड़ेगा हर टॉपिक में, हर चैप्टर में, बट आपके एग्जामिनेशन में किस तरह बढ़िया मार्क्स आ जाए उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई शुरू किए हैं। क्योंकि बहुत बच्चे जो बिहार विश्वविद्यालय के होते हैं वो गेस्ट पेपर से पढ़ते हैं। तो मैं हर विद्यार्थी को से बेंजाइन एकेडमी की तरफ से कहना चाहता हूं कि आप गेस्ट पेपर से ना पढ़ें, आप सिर्फ बुक को पढ़ें, अपने डिपार्टमेंट जाएं, अपने प्रोफेसर से मिले, अपने शिक्षक से मिले और वहां से अपने लाइब्रेरी में जाएं, वहां से प्रैक्टिकल की बुक हो गई या फिर थ्योरेटिकली की बुक हो गई, वो बुक ले और बुक को पढ़ें। आप क्या बोलते हैं, गेस्ट पेपर को ना पढ़ें। अगर आपके पास ये सहूलियत नहीं है, ये सब सुविधा नहीं है, तो आप बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जुड़े। और बेंजाइन एकेडमी की यूट्यूब चैनल ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी काम कर रही है, तो उसमें जुड़े और वहाँ से आप बीएससी में किस तरह पढ़े कि आपको अच्छा मार्क्स मिल जाए, या फिर एमएससी के छात्र हो या फिर 11वीं 12वीं केमिस्ट्री के छात्र हो, तो उन लोगों को काफ़ी हेल्प होगा। तो पिछला वीडियो हमने कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री निकालना, हाइब्रिडेशन निकालना सिखाया था। तो उसमें बहुत सारे बच्चे ने व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करके बोला कि हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में दिक्कत हो रहा है, तो इसलिए आज हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाले, वो आज हम लोग चर्चा करेंगे और उसको सीखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाले कॉम्प्लेक्स का, तो कैसे निकालेंगे, तो जस्ट अब शुरुआत करने वाले हैं हम लोग बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन के माध्यम से। तो जो बीएससी पार्ट 2 के छात्र हैं उस वीडियो को जरूर देखें और जितना हो सके तो अपने ग्रुप में, अपने कलीग, अपने दोस्त के पास इस वीडियो को पहुँचाएँ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अब हम लोग शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडेशन निकालना सीख गए। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालें, अगर आप 11वीं 12वीं बीएससी एमएससी के छात्र हैं तो भी वीडियो को देख सकते हैं, या फिर केमिस्ट्री के छात्र हैं तो भी वीडियो को देख सकते हैं। तो लिगेंड के बारे में हमने बताया था, तो आने वाले समय में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर हम लोग लिगेंड का चर्चा करेंगे। तो कह रहा है कि जो लिगेंड है तो जनरली कैटायनिक लिगेंड होता है, एनायनिक लिगेंड होता है और न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो कैटायनिक लिगेंड कहने का मतलब पॉजिटिव वाला जो लिगेंड होता है। एनायनिक लिगेंड जितने लिगेंड पे -1 -2 -3 जो चार्ज होते हैं उसको एनायनिक लिगेंड होते हैं। न्यूट्रल लिगेंड पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो लिगेंड का तो चर्चा हम अलग से करेंगे एक वीडियोज़ में, बट अभी सिर्फ हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सिखा रहे हैं। आप इनऑर्गेनिक, आपके 50 मार्क्स आते हैं, उस 50 मार्क्स में से आपको कोऑर्डिनेशन, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, वीवीटी सब आना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर आना चाहिए। उसी के रिलेटेड हम लोग वीडियो सीरीज अभी लाए हुए हैं। तो जैसे CO कार्बोनाइल इसको बोला जाता है, न्यूट्रल लिगेंड है। अमोनिया NH3 न्यूट्रल लिगेंड है। थायोकार्बोनाइल न्यूट्रल लिगेंड है। वाटर न्यूट्रल लिगेंड है। नाइट्रोसिल NO न्यूट्रल लिगेंड है। इथाइलिन डायमीन न्यूट्रल लिगेंड है। ऑक्सीलेटो आपको C2O4 2- न्यूट्रल लिगेंड है। तो सब क्या है, न्यूट्रल लिगेंड। तो जहाँ भी कॉम्प्लेक्स के अंदर न्यूट्रल लिगेंड रहेगा उसको आप लोग जीरो मान लीजिए। क्या मान लीजिए, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर न्यूट्रल लिगेंड CO NH3 CS वाटर NO NS इथाइलिन डायमीन, EN को इथाइलिन डायमीन बुलाता है। ऑक्सीलेटो C2O4 2- को ऑक्सीलेटो बुलाता है। अगर ये सब न्यूट्रल लिगेंड जहाँ भी रहे उसको जीरो मान लेना है। क्या मान लेना, उसको जीरो मान लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होगा। कॉपी पेन ले ले, इस वीडियोस को रोक के, वीडियोस को पॉज करके आप इसको कॉपी पेन में ऐसा ऐसा नोट कर ले, आपको गेस्ट पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर आगे हम लोग बात करें तो ये कुछ एनायनिक लिगेंड हमने लिखा है। तो जो जैसे जितना भी हाइड्रोजन बोला है, फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमाइड माइनस, आयोडीन माइनस, ये सबको -1 बोलते हैं। साइनाइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्राइड, NH2 MID सब -1 बोलते हैं। SO4 2- N-2 चाहे तो -2 बोल देंगे। साइनाइड तो -1 हो जाएगा। इस तरह का ये सब आपको बताया। जनरली हमने ज़्यादा लिगेंड नहीं लिखा है, क्योंकि ज़्यादा लिगेंड लिखें तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। हमने कम लिगेंड लिखा और जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को मैंने उठाया है और उसी में जो लिगेंड इस्तेमाल हो उसी लिगेंड को मैंने लिखा है। तो आप देखिए PYQ का मतलब हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये सब आया हुआ है। तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स को आप लिख लीजिएगा। हम 4-5 कॉम्प्लेक्स आपको सोल्व करने का तरीका सिखा दे रहे हैं। इसको कॉम्प्लेक्स को लिख के आप फिर जाके आप बनाइएगा, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा।
और जब भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा। और ये अगर ऑक्सीडेशन नंबर आएगा तो अब तब जाके आप IUPAC नेमिंग लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का, तब जाके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री एंड शेप बना सकते हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग शुरुआत करते हैं कैसे निकालें। कोई एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं और हाँ शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा हल्का हिंट किया, उसके बाद फिर बनाएंगे कि यहाँ पे हमने बताया है कि जैसे PTCl4 है तो PTCl4 ब्रैकेट में बंद है तो इस पूरे को हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। बट यहाँ पे क्या है, PT एक ही है इसीलिए इसको सेंट्रल मेटल बोला गया। क्या बोला गया इसको? सेंट्रल मेटल। PT एक ही है, इसको क्या बोला? सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल एक होता है, उसको M से रिप्रेजेंट करती है। और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं Cl, जो Cl चार्ट लगा हुआ है, मेटल्स को ये Cl क्लोराइड जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये क्या होगा? लीगेंड का काम करेगा। क्या करेगा? लीगेंड का काम करेगा। ऊपर -2 लिखा है उसको हम लोग चार्ज बोलते हैं। क्या होता है? ब्रैकेट के जो ऊपर लिखा होता है वो चार्ज होता है। हो सके पॉजिटिव चार्ज हो सके नेगेटिव चार्ज हो, या फिर चार्ज ना हो, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो, या फिर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, हो सकता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो सके न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स भी हो। तो इस तरह कॉम्प्लेक्स हो। अगर मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा कि पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो क्या करेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो आप क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन घटा देंगे। और निगेटिव चार्ज रहेगा तो जितना निगेटिव चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर देंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया तो PdCl4 2-, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, क्योंकि Cl कितना जुड़ा हुआ? 4 जुड़ा है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। अब क्या करें, ये तो क्लोरीन का हमने बताया इसका -1 होता है, जस्ट अभी हाइड्रोजन फिल्म जितना था उसका -1 होता है। बट आपको PD का जो मेटल्स है उसका ट्रांजिशन मेटल्स का पता नहीं है, तो जिसका पता नहीं उसको क्या मान लेते हैं? X मान लेंगे। क्या मान लेंगे? X। तो X प्लस, क्योंकि इस दोनों के बीच में क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। अब क्लोरीन का कितना होता है? -1, तो कितना क्लोरीन है? 4, तब -1 × 4। अब देखिए अब तो कोई एलिमेंट इसमें नहीं है तो फिर क्या करेंगे? इक्वल टू देंगे। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है और कोई चार्ज नहीं है, अगर यहाँ पे -2 चार्ज है तो -2 लिख दिए, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं, और कोई चार्ज नहीं तो =0 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? =0। फिर इसको सोल्व किए तो क्या आ गया? x = +2, यानी इसका PD का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? +2। PD का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? +2 आ गया। समझ में आ गया? तो इस तरह से हमने एक बना के रखा था और आपको दिखा। अब हम आपको समझाएंगे कैसे बनता है। ये आप सीख लिए होंगे, देख लिए होंगे। अब देखिए प्रॉपर निकलता कैसे है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। आइए शुरू करते हैं। थोड़ा क्या है कि बोर्ड नहीं है तो पेन पेपर पे ही शुरुआत करते हैं। आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, जितना हो सके बिहार विश्वविद्यालय के छात्र तक इसको वीडियो को पहुंचाइएगा आप। अब हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं और सोल्व करके आपको सिखाते हैं। देखिए एक कॉम्प्लेक्स लिख लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं निकेल का, NiCN4 2-, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, यह आपको मेटल्स है। क्या है? इसको मेटल्स बोलेंगे। यह क्या है? लिगेंट है। यह क्या है? लिगेंट है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लिगेंट है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया आपका? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। अब मान लीजिए इसका तो आपको पता नहीं है तो इसको क्या मान लेंगे? X मान लेंगे। साइनाइड जस्ट मैंने पीछे लिखाया है, साइनाइड का क्या होता है? -1, तो क्या लिखेगा? +-1 कितना साइनाइड है? 4, तो 4। ब्रैकेट पे चार्ज कितना? -2, तो इक्वल टू में अगर +2 है तो +2, -2 है तो -2, अगर कोई चार्ज नहीं तो 0, पर 4 है तो लिख दीजिएगा -2। क्या लिख दीजिएगा आप? -2। अब क्या आ जाएगा? x - 4 = -2, तो x = क्या आ गया? -2 + 4। x = क्या आ गया? +2। यानी यहाँ पे निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल हो गया +2। ऑक्सीडेशन ऑफ निकेल क्या हो गया? +2 हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स फिर हम लोग लेते हैं, फिर आगे कॉम्प्लेक्स लेते हैं, मान लीजिए फिर MnCN6 3-, इसको सोल्व करते हैं। तो क्या है आप देखिए जनाब कि यह क्या है? आपको मेटल है, सेंट्रल मेटल है, इसको X मान लीजिए। साइनाइड को तो पता है, प्लस लिखिए। एक साइनाइड के लिए कितना होता है? -1 होता है, तो -1 और 6 कितना हो गया? 6 साइनाइड है तो 6 कर दीजिए। फिर इक्वल टू कितना है? -3, तो क्या लिख दीजिएगा? -3। X = क्या होगा? -6 -3, तो X = क्या हो गया? +3। तो यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया आपको? +3। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया आपको? +3। कोई दिक्कत? चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं वाटर के साथ, यानी न्यूट्रल लिगेंड फाइल लेते हैं। क्या लेते हैं? जैसे कि है आपको
Cr दिख रहा होगा, CrH2O6+3 कैसे निकालेंगे? तो ये सेंट्रल मेटल है, लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना यहाँ पे 6 हो जाएगा, इसको क्या मान लेना x। अब न्यूट्रल लिगेंड का क्या होता है 0, तो +0 × 6 +3 चार्ज इक्वल टू में है तो +3 लिख देंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +3। तो इस Cr3 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया जनाब +3। इस Cr3 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया +3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं रहेगा आप लोग को। फिर आगे एक क्वेश्चन फिर लेते हैं हम लोग, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। NiCO4 इसको सोल्व करें। कैसे सोल्व करेंगे? तो देखिए, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए आप, इसका तो आपको नहीं पता है तो क्या मान लीजिए x। अब देखिए CO कार्बोनाइल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 4 होगा, क्योंकि कार्बोनाइल यहाँ पे 4 है। CO क्या होता है आपको, यह होता है न्यूट्रल लिगेंड। तो न्यूट्रल लिगेंड क्या लिखते हैं 0, तो 0 × 4, कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, तो इक्वल टू क्या लिख दीजिए आप 0। तो x इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 0, यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया जनाब 0। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। एक दो एग्जांपल और ट्राई करते हैं हम लोग, फिर लीजिए COCN कोबाल्ट के साथ साइनाइड का कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं -3। कैसे निकालेंगे इसको? तो देखिए कुछ नहीं करना, इसका तो नहीं, अब कोऑर्डिनेशन नंबर से कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर सर हो जाएगा 6, क्योंकि लिगेंड कितना जुड़ा हुआ 6 जुड़ा हुआ है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। लिगेंड का चर्चा करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, समझे? तो फिर इसको मान लीजिए आप x, क्या मान लीजिए x, अब प्लस एक साइनाइड का क्या था -1, हमने चार्ट दे दिया, उस चार्ट को याद कर लीजिएगा, 1 × 6, अब कितना -3। तो x इक्वल टू क्या होगा -6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 है, उधर गया तो +6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा +3। तो कोबाल्ट का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया +3, कितना हो गया +3। फिर एक क्वेश्चन और फिर ट्राई करते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं वैनेडियम के साथ NH3 का 6+3, सॉल्व कीजिए। इसका नहीं पता है, क्या मान लेंगे इसको x। ये क्या है न्यूट्रल लिगेंड 0 होता है, क्या लिखिएगा 0 × 6 इक्वल टू +3। तो x इक्वल टू क्या हो गया +3। तो इसका कोऑर्डिनेशन में कितना हो गया +3, क्या होगा +3, निकालने आना चाहिए आपको, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, फिर एक दो कॉम्प्लेक्स और ट्राई करते हैं जिससे आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हम लोग लेते हैं PdCl4 2- क्वेश्चन सब दिया हुआ है, इसलिए हम नीचे क्वेश्चन देख के आपको बता रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन वीडियोस में है, उसको पॉज करके बनाइएगा। इसको x मान लीजिएगा। अब क्लोरीन का क्या था -1, तो -1 × 4, कितना चार्ज है -2, तो इक्वल टू -2। तो x इक्वल टू क्या होगा -4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू क्या हो गया +2। तो यहाँ पे PD का क्या हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गया, PD का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 हो गया। फिर एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं, फिर ले लेते हैं। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा आपको उतना फ़ायदा होगा। फिर सोल्व कीजिए इसको। तो क्या मान, इसका तो हमको नहीं पता है, क्या मान लेंगे इसको x मान लेंगे, x मान लिए, ठीक है x मान लिए। फ्लोरीन का कितना होता है -1 होता है, तो लिखेंगे -1 × 6 इक्वल टू में कितना हो गया -3। तो क्या होगा x -3 इक्वल टू x -6 इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू क्या हो गया +3। तो यानी यहाँ पे कोबाल्ट का क्या हो गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखे हैं। आप लोग को दिक्कत होगा तो कमेंट करके बोलिएगा। और ये क्वेश्चन फिर एक बार हम लोग दिखा देते हैं आपको कि ये क्वेश्चन सब है, इसी क्वेश्चन को हम लोग कराए हैं। तो वीडियोज़ रोक के पॉज करके सब सारा क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा, बनाइएगा। और कोई दिक्कत होगा तो व्हाट्सअप ग्रुप में या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये बेंजाइन एकेडमी का लोगो है, इसको देख सकते हैं। और ये ऐड है, अगर आपको ज्वाइन करना होगा ऑफलाइन ऑनलाइन बैच तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। BSc के छात्र हो, 11-12 के छात्र हो, IIT JEE नीट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।